हेलो एवरीवन। कोर्स के लेसन नंबर 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स में आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग कहाँ पे परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कोर्स के लेसन नंबर 1 में व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। सो जब भी दोस्तों मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो वो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। तो वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं, हम लोगों को कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है, इस चीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो आपको उन सभी चार्ट पैटर्न्स को देखना नहीं है। तो चलिए कुछ कुछ चार्ट पैटर्न्स मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके समझेंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट में प्रैक्टिकली समझेंगे। सो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हीं चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन आपको उन सभी पे ध्यान नहीं देना है। जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे हर टाइम बनते रहते हैं, सिर्फ आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो सबसे पहला हो जाएगा हम लोगों का डबल टॉप फॉर्मेशन। ठीक है, तो डबल टॉप कैसा दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे टूल बॉक्स पे। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट जब भी ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट का एक टॉप बनता है, देन अगेन मार्केट डाउन आता है, देन अगेन ऊपर जाता है, इसी टॉप से अगेन मार्केट डाउन आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे डबल टॉप बनने के बाद जो इसका यहाँ पे सपोर्ट होगा, कौन सा सपोर्ट, ये वाला, ठीक है, जहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसे हम लोग नेक लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे डबल टॉप में हम लोगों का एंट्री नेक लाइन के ब्रेक डाउन पे होता है। ठीक है, नेक लाइन का जब भी ब्रेक डाउन होगा, तब हम लोगों का जब यहाँ पे बेरिश कैंडल बनेगा, उस बेरिश कैंडल के लो के नीचे में हम लोग को एंट्री करना होता है। तो ये हो गया हम लोग का पहला पैटर्न। अब आते हैं हम लोग दूसरे पैटर्न पे, जिसका नाम है डबल बॉटम। क्या नाम है, डबल बॉटम। तो यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन कैसा होता है, मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद कोई पर्टिकुलर सपोर्ट से जब वो ऊपर जाता है, ठीक है, अगेन उस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे भी इसका सेम एक नेकलाइन बनता है, जैसे कि डबल टॉप में बना था नेकलाइन, वैसे इसका सेम एक नेकलाइन बनता है। एंड जब इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री कब करना है, जब इसका बुलिश कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनने के बाद हमें एंट्री करना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पैटर्न पे, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये वैसे तो बनते बहुत कम है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे नॉलेज पर्पस के लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ऊपर जाता है, उसका एक यहाँ पे शोल्डर बनता है। पहले एक लेफ्ट शोल्डर बनता है, देन हेड बनता है, देन अगेन यहाँ पे एक इसका राइट शोल्डर बनता है। एंड जब इसका नेक लाइन का ब्रेकडाउन होता है, देन मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल करता है। तो यहाँ पे इन पैटर्न्स का सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है कि इसका नेक लाइन। ठीक है, आपको नेक लाइन में ध्यान रखना है। नेक लाइन का जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या हो गया, बेरिश पैटर्न हो गया। डबल बॉटम पैटर्न क्या हो गया, हम लोग का बुलिश पैटर्न हो गया। डबल टॉप फॉर्मेशन क्या हो गया, हम लोग का बेरिश पैटर्न हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर पैटर्न का, जिसका नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले इसका वही सेम लेफ्ट शोल्डर बनता है, देन हेड बनता है इसका नीचे में, देन अगेन यहाँ पे इसका एक राइट शोल्डर बनता है, देन अगेन ये इस नेक लाइन को टेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है। ठीक है, तो मैं ये आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन आपको चार्ट पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बुलिश पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या हो गया, हम लोगों का बेरिश हो गया। देन डबल बॉटम फॉर्मेशन क्या हो गया, हम लोगों का यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन है। डबल टॉप किया है, यहाँ पे बेरिस है। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को हम लोग कहते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है, जब भी ये पैटर्न्स आपको दिखता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट करना होता है। तो इन सभी पैटर्न्स को हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में सबसे पहला होगा हम लोगों का यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये सभी यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न्स होते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल कैसा दिखता है, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है। सो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में जाने के बाद वो इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनाएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो नैरो होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन की मदद से इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इस तरीके का बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग दूसरे चार्ट पैटर्न पे आते हैं, जिसका नाम है असेंडिंग ट्राइंगल। तो ये असेंडिंग ट्राइंगल कैसा दिखता है, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, अप ट्रेंड में होने के बाद वो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा मार्केट, कुछ इस तरीके से। ओके, देन हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की मदद से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसका जो ऊपर का लेयर होगा ना, वो सेम होगा, बस नीचे में इसका
एक नया हायर लो बनता हुआ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं ना, ये सभी बुलिश बेयरिश, जो भी होगा इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वहां पे ये बुलिश बेयरिश होते हैं। इसका यहाँ पे जिस तरफ भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा उस तरफ का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर ट्रायंगल पे, जिसका नाम है हम लोगों का डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा दिखता है? सिंपल, जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड से होते हुए जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे मार्केट एक इस तरीके से फॉर्मेशन बनाएगा। देन अगेन हम लोग इस चीज को ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसका जब भी यहाँ पे लो या फिर हाई कुछ भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही चार्ट पैटर्न पे ध्यान रखना है, जो ऊपर का फॉर्मेशन है इसको हम लोग रिवर्सल कहते हैं, एंड नीचे में जितने बने हुए हैं इसको हम लोग ट्रायंगल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के एंट्री एग्जिट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मार्केट का ये डबल टॉप है, ठीक है। तो डबल टॉप कैसे बनता है? जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद पहला टॉप बनाता है, अगेन मार्केट डाउन आता है किसी पर्टिकुलर सपोर्ट से, फिर वो ऊपर जाता है, देन अगेन इसी टॉप से उसको रिजेक्शन मिलता है, एंड जब वो इस नेक लाइन जो इसका सपोर्ट होता है, जब इसको वो ब्रेक डाउन देता है, देन हम लोग इजीली यहाँ पे एंट्री करके एक छोटा सा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, जो भी फॉर्मेशन बना हुआ है, इन सभी पे आप लोगों को छोटा टारगेट रखना है। कभी भी आप लोगों को बड़ा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर आप बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करोगे तो फिर आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब आते हैं हम लोग डबल बॉटम पे। तो डबल बॉटम कैसे बनते हैं? जब भी मार्केट ऊपर से आते हुए एक अपना किसी पर्टिकुलर सपोर्ट से ऊपर जाता है, फिर अगेन उसी सपोर्ट पे उसको टेस्ट करने के लिए आता है, तो यहां पे देखिए मार्केट को हम लोग कह सकते हैं डबल बॉटम। एंड जब मार्केट इसी बॉटम से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब इसका यहाँ पे नेक लाइन ब्रेकआउट होगा, देन यहाँ पे बुलिश कैंडल बनना चाहिए, एंड उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर में हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलिए अभी हम लोग आते हैं हेड एंड शोल्डर पे। तो हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? पहले इसका यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनता है, देन हेड बनता है, देन राइट शोल्डर बनता है, एंड जब इन तीनों का जब नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, नेक लाइन के ब्रेकडाउन पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये एक बार रीटेस्ट होता है, देन आप लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे इजीली शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, टारगेट जो है आपको छोटा टारगेट रखना है, बड़ा टारगेट नहीं रखना है। अब हम लोग आते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का उल्टा होता है। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट शोल्डर, एक हेड बनेगा, एक यहाँ पे राइट शोल्डर बनेगा, ठीक है। देन इसका ब्रेकआउट होगा नेक लाइन का, देन हम लोग इजीली यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको बुलिश कैंडल का हाई का ब्रेकआउट का पहले वेट करना है। ये आपको फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से हमेशा बचाएगा, ये बुलिश कैंडल का हाई का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। चलिए अभी हम लोग आते हैं ये पैटर्न्स पे। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न्स बनते हैं ना, ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं? जब भी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट के एक हायर लो लोअर हाई फॉर्म होता है, हायर हाई एंड हायर लो। तो ये जो रेंज होगा ना, ये इसका नैरो बनता जाएगा, जितना होगा ये छोटा होता जाएगा, ये रेंज, ठीक है, नुकीला होता जाएगा। तो यहाँ पे जब भी इस सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट पे आप इजीली छोटा सा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब इस सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सिमेट्रिकल है ये क्या है? बुलिश है, ठीक है, ये बेरिश नहीं है, ये बुलिश है। अगर इसका बुलिश ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट अराउंड ये वाला रहेगा। एंड ध्यान रखना है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना, तो ये बहुत तेजी से नीचे नहीं आएगा, बिकॉज ये एक बुलिश पैटर्न होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इस एसेंडिंग ट्रायंगल को। तो एसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ना ही इस हाई को तोड़ेगा, इस हाई को वो तोड़ता नहीं है, ये हमेशा एक हायर लो फॉर्म करते हुए ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये जो हाई है इसका, ये वाला रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन ये क्या करता है? हमेशा यहाँ पे हायर लो फॉर्म करते हैं। इसका मतलब इसका सेंटीमेंट कहीं ना कहीं बुलिश होगा। तो इसका बुलिश में जितना मोमेंटम आएगा वो बेरिश में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग दोनों साइड का यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं डिसेंडिंग पे। ये क्या हो गया हम लोगों का? जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से एक रेंज फॉर्म करता है, ठीक है। एंड जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, ध्यान रखना है, इसका ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन पे हम लोग इजीली अच्छा टारगेट रख सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग बहुत ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। तो ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये बेरिश चार्ट पैटर्न है, ओके। तो चलिए इन सभी पैटर्न्स को हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, दो और चार्ट फॉर्मेशन बनते हैं मार्केट में, जिसे हम लोग वेज पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो वेज पैटर्न कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेज पैटर्न। अब देखिए ये वेज पैटर्न कैसा बनता है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहने के बाद जब मार्केट इस तरीके से
अपना एक न्यू हायर लो फॉर्म करते हुए जब ये ऐसे करके ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन से इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये पैटर्न को भी आपको माइंड में रखना है, ये हमेशा बनते रहते हैं। इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, इसे हम लोग वेज पैटर्न कहते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का बेरिश वेज पैटर्न, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो इस तरीके से जब वो पैटर्न को फॉर्म करते हुए जब इसका ब्रेक डाउन होगा, इसका ब्रेकआउट पे आपको एंट्री नहीं करना है। जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो आप यहाँ पे बेरिश कैंडल को देखते हुए बेरिश कैंडल के लो के नीचे में अपना एंट्री बिल्ड कर सकते हो। तो इसे हम लोग कहते हैं राइजिंग वेज। क्या कहेंगे इसे हम लोग? राइजिंग वेज। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वेज पे जिसे हम लोग कहेंगे फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज कैसा दिखता है? जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग इस पैटर्न को ट्रेंड लाइन से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग वेज। सो इसका भी जब यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कुछ भी होता है उस साइड का मोमेंटम आता है, लेकिन ध्यान रखना ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है। तो इसका जब भी यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होगा, हाई ब्रेकआउट होने के बाद इसके बुलिश कैंडल के ऊपर में आपको बाय करना है। एंड इस फॉलिंग वेज का सेकेंड नेम भी है जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बुलिश फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं। तो दोनों का नेम सेम है। चलिए इन सभी चार्ट पैटर्न्स को अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एक पैटर्न हो गया हम लोग का। ये कौन सा पैटर्न है आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया पोल। देन यहाँ से इसका एक लो बना, देन अगेन एक हाई बना, देन अगेन एक लो बना। देन इसका जब देखिए ब्रेकआउट हुआ, देन छोटा सा एक रिटेस्ट हुआ, देन मार्केट यहाँ से ऊपर साइड का मोमेंटम कर दिया। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? ये हो गया हम लोगों का सिमेट्रिकल ट्राइंगल। क्या हो गया? सिमेट्रिकल ट्राइंगल। पहले देखिए मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर हम लोग यहाँ पे इजीली एंट्री कर सकते हैं। एंड इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा, पैटर्न के नीचे में ये वाला होगा। एंड जो टारगेट होगा ये वाला टॉप का टारगेट होगा आपका, ठीक है। चलिए और भी पैटर्न्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं चार्ट में। इधर आते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ लुक लाइक राइजिंग वेज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे डाउन आया, देन डाउन आने के बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया। अगेन देखिए यहाँ से मार्केट एक फॉर्मेशन बिल्डअप किया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हो गया हम लोगों का राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है। सारे पैटर्न दोस्तों चार्ट में छुपे हुए, आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ? मार्केट गैप डाउन हो गया, ठीक है, आपको मौका ही नहीं दिया। देन अगेन ये रिटेस्ट हुआ। देन जब इसका नेगेटिव कैंडल बनता है, यहाँ पे देखिए जब इसका नेगेटिव कैंडल बना, देन हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बेसिक से आपको एडवांस में जाना है। एंड मार्केट में जितना आप सिंपल चीजों को फॉलो करोगे ना, उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ लुक लाइक डबल बॉटम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ? मार्केट ने एक सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन इसे सपोर्ट पे आया। तो इस डबल बॉटम का नेकलाइन कौन सा है? ये वाला नेकलाइन है, ओके। देन जब यहाँ पे इसका नेकलाइन ब्रेकआउट होता है, देन हम लोग यहाँ पे इजीली एंट्री कर सकते हैं। आपको हमेशा वेट करना है, रिटेस्ट होने देना है, ठीक है। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए और भी पैटर्न्स को हम लोग इधर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए हमें एक पैटर्न दिख रहा है। आप लोग बताइए कौन सा पैटर्न है ये? देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले मार्केट क्या हुआ? एक टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया, एम टाइप का दिखता है ये पैटर्न। कैसा दिखता है? एम टाइप का दिखता है, इस तरह का। देन अगेन मार्केट ने टॉप बनाया, एंड जब इसका नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, देन हम लोग यहाँ पे इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डबल टॉप फॉर्मेशन, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखिए एक डबल बॉटम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना हुआ है ना। देखिए इसका ये पहला, ये सेकंड। जब इसका नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, देन हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के लिए इजीली मोमेंटम में कैच कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। इधर चलते हैं, हम लोग कुछ डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे भी देखिए एक ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ है। आप लोग बताइए कौन सा पैटर्न है? ये हो गया इसका हाई। अगेन हम लोग यहाँ से लेंगे, ये देखिए दिस इज अ लुक लाइक चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न का नाम है हम लोगों का एसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। एंड जब इस एसेंडिंग ट्राइंगल का ये वाला हाई ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको शॉर्ट नहीं मारना है, इसके हाई का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, बिकॉज ये बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि चार्ट पैटर्न्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और भी चार्ट पैटर्न्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ना, वो सभी चार्ट पैटर्न्स को हम लोग ट्रेंड लाइन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, विदाउट ट्रेंड लाइन आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया हम लोगों का?
ये हो गया हम लोगों का एक बेरिस पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम लोग एक राइजिंग पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक बेरिस पैटर्न होता है, ठीक है। इसका जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। एंड जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो इस पैटर्न के ऊपर में रहेगा, ठीक है। अब आइए कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को हम लोग समझते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर हमें मिल गया, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हम लोग का हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। एंड जब इसका नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, देन हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को बोला ज्यादा टारगेट के लिए आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हमें दिख रहा है, दिस इज अ लुक लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, एंड ये हो गया राइट शोल्डर, ओके। एंड ये वाला हो गया इसका नेक लाइन। एंड यहाँ पे भी देखिए एक पैटर्न बना हुआ है हम लोगों का। ये कौन सा पैटर्न हो गया आप लोग बताइए। सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, एक टॉप लगाया, अगेन ऊपर गया, दूसरा टॉप, क्या दिख रहा है, ये एम टाइप का पैटर्न दिख रहा है ना। इसका नेकलाइन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। इसका ब्रेकडाउन पे आप लोग इजीली यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग चार्ट पैटर्न्स को बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई करके वहां पे ट्रेड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप चार्ट पैटर्न्स को बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई करके उसमें काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है। ऊपर से हम लोग लेंगे एक ट्रेंड लाइन, एंड हम लोग नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। दिस इज अ लुक लाइक फ्लैग पैटर्न। देखिए जब ये इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखिए ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे, एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पैटर्न के नीचे में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पैटर्न्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में सही से काम करना चाहते हो तो। सो इस लेसन नंबर 5 में मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स को दिखाया। आप पहले इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, पहले बैक टेस्ट कीजिए, एंड जब भी ये पैटर्न आपको दिखे मार्केट में, आप वहां पे ट्रेड लेने के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप ट्रेड लोगे तभी आप सीखोगे, ऐसे आप देख के सीख नहीं पाओगे। तो आपको लाइव मार्केट में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आप लोगों को दिखाए, जब वो लाइव मार्केट में बनते हैं, एंड हमेशा आप लोगों को टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। हमेशा आप लोगों को 1 घंटे का एंड 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है। सो चलिए हम लोग मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट लेसन पे।